हाँ सर। हाँ अब आ जाइए। यस बोलिए सर। आज नाम बताएं। भारत विकास परिषद जो है बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि उदयपुर ज़िला में उदयपुर आता है और उदयपुर के अंदर अभी वर्तमान में 8 शाखाएं हैं, लेकिन अभी 3 शाखाएं नई आज जो है दायित्व ग्रहण कर रही है, यानी इनका कार्यकाल आज से प्रारंभ होगा। ये पहला है वात्सल्य और नाम है पद्मिनी और तीसरा नाम है आदित्य। ये 3 शाखाएं आज दायित्व ग्रहण लेगी और इसी तरह से प्रांत में इस समय 35 शाखाएं काम कर रही हैं और उसके अंदर लगभग जो है 1800 सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। और ये भारत विकास परिषद का एक सौभाग्य है कि आज उदयपुर में ये 3 शाखाएं, क्योंकि पहले कभी भी 3 शाखाएं एक साथ बनना और दायित्व ग्रहण होना नहीं हुआ। आज इसको दायित्व ग्रहण के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय महासचिव डी शर्मा साहब पधार रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जो है के मेंबर हैं हमारे जयराज जी आचार्य, वो भी इसके साथ हैं और बाकी रीजनल और प्रांत के सारे दायित्वधारी यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश जी नंदावत हमारे बीच में खड़े हैं और गजेंद्र जी सुराणा, इन 2 व्यक्तियों ने इन 3 शाखाओं के लिए बहुत मेहनत की है। हालांकि मेहनत तो कई लोगों ने की है, लेकिन इन 3 शाखाओं का श्रेय इन दोनों को जाता है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। इतनी शाखाएं चल रही है, सभी में भी महिलाएं हैं, सभी शाखाओं में महिला शाखा है। ये अलग से महिला शाखा करने की क्या जरूरत आन पड़ी सर? उदयपुर की ये पहली महिला शाखा है। क्या जरूरत आन पड़ी हाँ, ये तो समाज सेवा के लिए महिलाओं के कई प्रकल्प हैं, उनको करने के लिए महिला शाखा अगर होगी तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा अच्छा महिलाओं को, मातृशक्तियों को ज़्यादा अच्छा लाभ पहुंचा पाएंगी और समाज में अच्छा कार्य कर पाएंगे। क्या भारत के अंदर पहली शाखा है महिलाओं की? पहली उदयपुर में पहली महिला राजस्थान में तो रही है, लेकिन ये उदयपुर जिला में ये पहली शाखा बनी है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलो ठीक है। भारत विकास परिषद की पहली महिला शाखा का हम जो आज यहाँ पर दायित्व ग्रहण करने जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि समाज में महिलाओं को आगे लाना और महिलाओं के द्वारा अलग अलग विभागों के रूप में हम कार्य करेंगे, जैसे एजुकेशन के रूप में है और सबसे महत्वपूर्ण परिवार के रूप में कि अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म से परिवार जुड़ते रहे, परिवार के बच्चे जुड़े, उसी को लेकर वो कार्यक्रम किया जाएगा। उसके अलावा एनवायरनमेंट को लेकर कार्यक्रम है और मेडिकल कैंप को लेकर कार्यक्रम है। इसी तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट पे इस पे काम किया जाएगा, इसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी। हाँ आप बोलिए। मैं राकेश नंदावत, समन्वयक भारत विकास परिषद उदयपुर से है। वर्तमान में 8 शाखाएं कार्यरत थी। इस वर्ष मुझे ये दायित्व मिला समन्वयक का, तो मेरे सीनियर के प्रेरणा से 3 नई शाखाओं का गठन होगा। अब वर्तमान शहर में उदयपुर में 11 कुल शाखा हो जाएगी। उसमें प्योरली एक महिला शाखा है और एक प्योरली बच्चों की शाखा है, यंग जनरेशन, जो 25 से 35 साल की है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सभी लोग सीनियर होते जा रहे हैं, अभी उम्र बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में पीढ़ी नई तैयार नहीं होगी तो काम कैसे होगा। इसको दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 25 से 35 साल के बीच में एक युवा टीम को गठित किया, जो कई वर्षों तक इसको संभालेगी। और वर्तमान में एक संघ ने हमें भारत विकास परिषद को टास्क दिया है कुपोषण मुक्त भारत। तो इस विषय पे पूरा भारत विकास परिषद कार्य करेगा और पूरे वर्ष भर को कुपोषण से मुक्त करने का हमें मुख्य उद्देश्य रहेगा।
बाद में हम आगे चला जाए। तो गांव में करो ना आप फोन बस ये एक ऐसा गान है जिसके गायन मात्र से ही हमारे शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आग्रह कर रहा हूं हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत और सम्मान के लिए। हमारे बीच बहुत गौरवशाली शख्सियत उपस्थित हैं। मेवाड़ के एकमात्र राजस्थान सरकार के जो मंत्री के रूप में, यानी यद्यपि हमारे बीच में उदयपुर के मंत्री जी तो हैं ही, लेकिन चित्तौड़ से हमारे बीच पधारे बड़ी सादरी के लोकप्रिय विधायक और मंत्री के रूप में माननीय गौतम जी तक समारोहाधिपति, आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं राकेश जी नंदावत, गजेंद्र जी सुराणा, शुभम जी गांधी। समन्वयक तो यही है। हमारे बीच में उपस्थित हैं डी शर्मा साहब, जो मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री भारत विकास परिषद, आपके अभिनंदन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रांतीय अध्यक्ष दक्षिण प्रांत नारी कोई हमारा प्रणाम है। आज तो पद्मिनी के रूप में सारी नारियां जौहर की प्रतिमा के रूप में लाल वस्त्र में आज उपस्थित हैं। गिरीश जी पानेरी साहब, कार्यक्रम अगर पहचान नहीं तो विद्वानों का क्या होगा। जयराज जी आचार्य, हमारे अपने आंगन की तुलसी, हमारे अपने उदयपुर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सम्मानित अतिथि कैलाश जी माली, दुष्यंत ललित जी चौधरी, अनिल जी तेजावत, डॉक्टर नरेंद्र जोशी और दिनेश नंदावत जी से ग्रामीण नरेंद्र जी जोशी और दिनेश जी नंदावत, और आखिरी सम्मान की इस कड़ी में तीनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष जो कुछ देर बाद शपथ लेंगे। अब मैं शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए आग्रह कर रहा हूं राकेश जी नंदावत से। राकेश जी, मंजिलें भी झुक रही है, इसलिए मंजिलें भी झुक रही है। धन्यवाद आलोक जी साहब। पूज्य जी मीना साहब का मैं स्लोगन नहीं ले लेता हूँ अभी कुछ देर के लिए। भारत माता की आज भारत विकास परिषद के ये दायित्व ग्रहण समारोह में खूब अभिनंदन। स्वस्थ समर्थ एवं संस्कारी अन्य समाज से पधारे गए लोग, आप सभी का भारत विकास परिषद के इस शपथ ग्रहण समारोह में खूब खूब अभिनंदन एवं स्वागत। त्रिवेणी संगम में आज के जो दायित्व ग्रहण कार्यक्रम है, जैसे जैसे उदयपुर शहर का विस्तार होता गया वैसे वैसे शाखाओं की मांग बढ़ती गई। 1991 में पहली शाखा खुली, धीरे धीरे करते हुए 8 शाखाओं का गठन हुआ और अभी ऐसा महसूस किया गया है कि उदयपुर शहर का काफ़ी इजाफा हो गया है, कुछ नई शाखाओं का गठन होना चाहिए। गत वर्ष मुझे आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष गिरीश जी पानेरी एवं महासचिव गिरीश जी सोमपुरानी दायित्व दिया कि आप उदयपुर शहर में समन्वय का काम देखते हुए कुछ नई शाखाएं खोले। तो हमने 5 शाखा खोलने का एक थोड़ा सा लक्ष्य लेके चले थे, पर अभी हम 3 शाखाओं पर पहुंच रहे हैं। 2 शाखा हमारे और खोलना प्रस्तावित है। शाखा के रूप में ये भी 40 सदस्यों के साथ आज शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे करके 3 शाखाओं का गठन किया। पिछले 2-3 महीनों से हम ये प्रयास करते जा रहे हैं कि ये शाखा खुले। आज वो शुभ दिवस आपकी उपस्थिति में आया। 3 शाखा बहुत अच्छा कार्य करेगी, ये मैं मंच से आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं मंच को ये भी बताना चाहता हूँ सर, उदयपुर में सामाजिक सरोकार के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सभी भारत विकास परिषद ये कार्यक्रम करती है और संघ का भी हमेशा फोकस रहता है भारत विकास परिषद पे कि ये सामाजिक सरोकार के काम ही करे। अभी संबंधित बैठक में भी संघ ने ये दायित्व दिया भारत विकास परिषद को कि पूरे भारतवर्ष को कुपोषण मुक्त किया जाए। ये सारा काम आप लोग अपने कंधे पे लो। जहाँ जहाँ कच्ची बस्ती है, जहाँ जहाँ छोटी बस्ती है, जहाँ जहाँ दूर दराज के गाँव में जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ के कुपोषण के लोगों को चयनित करें और यथायोग उनको संभव ऐसा पहुँचाएं कि आप उनको कुपोषण मुक्त कुछ वर्षों में भारत को 100% कुपोषण मुक्त किया जाए। ये जो अभी समन्वय बैठक में टास्क दिया गया, तो मैं मंच को आश्वासन देना चाहता हूँ साहब कि भारत विकास परिषद की 8 शाखा पुरानी और 3 शाखा नई, ये मिलके कुपोषण मुक्त जो विषय दिया है उस पर काम करेगी। एनीमिया मुक्त में ऑलरेडी काम करती आई है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, हेल्थ में काम करती आई है, ब्लड डोनेशन काम करती है, ये सारी विषयों पर ये काम करती आई है।
कुपोषण का जो नया टास्क भी दिया हमें, वो हम भी उसको लगन के साथ पूरा करेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप बता आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं पर हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं और यही हमारे भारत विकास परिषद की खूबसूरती है, जहां हम उल्लास मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, जहां हम बातचीत करते हैं। इसीलिए भारत विकास परिषद का हमने गठन किया। आइए अब हम उस मुख्य समारोह की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिनके लिए आज आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। उस मुख्य समारोह की ओर अग्रसर हो उससे पूर्व हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि विभिन्न भारत विकास परिषद की शाखाओं से जो पदाधिकारी आए हैं उनकी इच्छा थी कि उन सबका भी हम ऊपर ना उड़ाकर स्वागत करें। तो अपने अपने स्थान पर जो विभिन्न भारत विकास परिषद की जो अन्य शाखाओं के पदाधिकारी जो इस समारोह में उपस्थित हैं, उनका ये तीनों ही शाखाएं संयुक्त रूप से ऊपर ना उड़ा करके उनका अभिनंदन करना चाहती हैं। तो मैं मेहरबानी करके अपने स्थान पर उन्हीं पदाधिकारियों से आग्रह कर रहा हूं। मुझे नाम की स्थिति पता नहीं है भी नहीं मेरे पास, लेकिन यदि वो यहाँ हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उनका एक प्रोटोकॉल होता है। हाँ, नाम ये बोल देंगे। हाँ, भारत विकास परिषद के विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री जो अन्य संगठनों से हमारे बीच आए हैं, उनका पद्मिनी, वात्सल्य और अद्वितीय के पदाधिकारी, उन समस्त शाखाओं के अध्यक्ष मंत्रियों का यहाँ हम सब आपका अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि आपका परिवार आज विस्तारित हो रहा है। 9 शाखाएं पहले से ही थी, 3 और का गठन हो गया, हमारा 11 का परिवार हो गया और अन्य शाखाओं से जो अध्यक्ष मंत्री यहाँ पधारे हैं, आप सबका यहाँ पधारने पर स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। व्यस्ततम कार्यक्रम में से मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मुझे ये भी बताया गया है कि मंत्री जी को कहीं और अन्य कार्यक्रम में भी पधारना है, फूल जी को भी पधारना है कई शादियों में। मैं कार्यक्रम को आपकी समय सीमा में बांधने की कोशिश करूंगा। हमारे बीच में निर्माण समिति के भाई आशीष जी कोठारी, सचेतक भाई भरत जी जोशी, मुकेश जी शर्मा, विद्या जी भावसार, आपका भी यहाँ ऊपर उड़ा करके स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। भारत विकास परिषद अद्वितीय अध्यक्ष है शुभम गांधी, सचिव है ईशान जायसवाल और कोषाध्यक्ष है दुष्यंत शर्मा। इन्हें शपथ और दायित्व ग्रहण कराएंगे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय डी शर्मा साहब जो हमारे बीच उपस्थित है। डी शर्मा साहब से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारे तीनों ही शाखाओं के तीनों पदाधिकारी, कुल 9 जने मंच पर हैं यहाँ, उन्हें दायित्व ग्रहण करा। हमारे उद्घोषक जी ने पहले ही कर दी है। नीचे एक शब्द लिखा है दायित्व ग्रहण समारोह। ये इशारा मेरा आप लोगों की तरफ है। ये कई जगह आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं पद स्थापना समारोह। इज इट राइट? पद स्थापना समारोह। भारत विकास परिषद ये कहती है दायित्व ग्रहण समारोह। क्या अंतर है दोनों में? जब पद स्थापना की बात आती है तो मद शब्द की उत्पत्ति होती है और जो मद शब्द है वह अधिकार जताता है, और जब दायित्व की बात होती है तो उसमें कर्तव्य का बोध होता है। इसलिए भारत विकास परिषद, इसका कुछ भाव है जो अंतर मन में हमें उतारना होगा, और इसके साक्षी आप सब लोग हैं कि जो शपथ या जो संकल्प ये लेने जा रहे हैं वह संकल्प पूरा करवाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति में ये उस संकल्प को लेंगे। आप लोगों के घरों में जब कोई उत्सव होता है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ होता है, तो हम एक पंडित को बुलाते हैं।
और पंडित क्या करता है? सबसे पहले हमारे राइट हैंड में गंगा जल, अक्षत, पुष्प और कुमकुम रखकर एक संकल्प करवाता है कि जिस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है या जिस अनुष्ठान को मैं करने जा रहा हूँ वह सफल हो और आप भी उसमें सफल हो। ये संकल्प जब हो जाता है तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। तो कौन करता है इस काम को? पंडित। और आज संकल्प कौन दिला रहा है? मैं पंडित हूँ। आपने देखा होगा कि पंडित बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं करता, और बिना दक्षिणा के यदि काम करता है तो काम अधूरा होता है। आपसे दक्षिणा मैं बाद में मांगूंगा, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि इन सब लोगों ने आप में कुछ विशिष्टता देखी है, कुछ कार्य करने की क्षमता देखी है, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव देखा है। इसलिए आपको इन लोगों ने ये दायित्व दिया है और इसका एक एक शब्द आप अपने अंतर मन में उतारिएगा और इस संकल्प को पूरा कीजिएगा और इसके प्रति समर्पण का भाव रखिएगा। मैं यहाँ से बोलूँगा, उन शब्द का आप उच्चारण करेंगे, जहाँ आपका नाम आएगा वहाँ आप अपने नाम का उच्चारण करेंगे। मैं भारत विकास परिषद, अपनी शाखा का नाम ले लीजिए, के अपने दायित्व को मन में दोहरा लीजिए, का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। महिलाएं करती हैं। इसकी सौगंध माला की होगी। हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। नए सपने, नई ख्वाहिशें, आशाओं की नई किरण, उत्साह नया, विश्वास नया, सुरभित हो मन उपवन, हौसलों के पंख नए, संकल्प नए, नवीन शाखाओं पर गतिमान चरण, नई टीम के नए सूर्य का करते हम स्वागत अभिनंदन। नई टीम के नए सूर्य का करते हैं हम स्वागत अभिनंदन। वात्सल्य पद्मिनी और अद्वितीय के अध्यक्षों ने दायित्व ग्रहण किया। तीनों ही शाखा। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए ताली बजा दें। गाँव का डीडी साहब द्वारा संचालन हो रहा है, तो वास्तव में मैं आपका आभार। साथ में हमारे गिरीश जी पानेरी साहब और जीवनी को पूरी चंद शब्दों में पूरी बता देते हैं। तो मैं आज वास्तव में आपको भी बहुत जगह शादियों में जाना होगा, मंच पर विराजे हुए सभी आपके बीच में बोलेंगे। मैंने अतिक्रमण कर लिया है और राकेश जी का और हमारे संचालनकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं। सामने सभी साहब शहर विधायक के लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान करें। आपको बधाई देता हूं। वास्तव में उदयपुर की इस तीनों शाखाओं की जिम्मेदारी है और राकेश जी साहब कह रहे थे, बोला कि हमारे 5 शाखा खुलने वाली है, जिनमें 3 खुल गई है, 2 बाकी है, तो अभी वो भी जल्दी खुल जाएगी। आपका प्रयास है और जनता। मैं तो भारत विकास परिषद की सभी तीनों ही शाखाओं के अध्यक्ष जी, सचिव साहब और कोषाध्यक्ष जी सभी को बधाई देता हूँ। इस सभा भवन में विराजित भारत माता को हम वंदन करते हैं। कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें। आदर्शों पर चलने का मन लिए मंच पर विराजित सभी सम्मानित अतिथिगणों का हृदय की असीम गहराइयों के साथ स्वागत एवं स्कूल के बच्चों को संस्कारित करने के परिषद के कार्यक्रम भी वृहद स्तर पर किए जाने का मानस रखते हैं। तीनों नवगठित शाखाओं वात्सल्य, पद्मिनी एवं अद्वितीय जैसे विशिष्ट उपनामों से गठित ये शाखाएं नव संवत्सर कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, मकर संक्रांति कार्यक्रम किए जाएंगे।
हम मन प्रेम पद्मिनी वो मेवाड़ की रानी थी। तो इतना सुंदर नाम हमने इसीलिए लिया क्योंकि मेवाड़ एक पद्मिनी के नाम से जाना जाता है। तो मैं अपनी शाखा के रूप में बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन एक चीज कहना चाहूँगी कि सरल भाषा में जैसे नारी यानी उसमें आग भी है, शीतलता भी है, धीरज भी है और अपने आप में परिवार को सुगंधित करने की ताकत है। तो हम सब महिलाएं मिलकर कुछ नहीं तो बस जिस तरह से मेवाड़ का गौरव पद्मिनी ने किया था, उसी तरह भारत में हम इस पद्मिनी का नाम अवश्य रोशन करेंगे। ऐसी अभिलाषा सभी से कहते हुए अपनी मुखवाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। संकल्प रहता है कि वो जो 5 मुख्य संकल्प हैं भारत विकास परिषद के, उन पे काम करें, बट हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो शिक्षा और कौशल विकास पर रहेगा। तो हम चाहेंगे कि हम शिक्षा और कौशल विकास से कैसे युवाओं को और देश की महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ कर सकें। आज के समय में शिक्षा और कौशल विकास समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। जब एक व्यक्ति शिक्षित और कुशल होता है तो वो केवल भविष्य का संवारता है नहीं, बल्कि समाज और देश को भी संवारता है। शिक्षा को केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित रखने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी को वास्तविक जीवन से रूबरू करवा सके और उन्हें वास्तविक जीवन में जो कार्य करने हैं उसके लिए उपयोगी बना सके। वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन हो नहीं सकता, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत वंदे मातरम। मंच पर विराजित राजस्थान सरकार के और हम सबके लाडले युवा और संस्कार के कार्य संपर्क के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग के माध्यम से और आपके समर्पण के माध्यम से आगे हम करते आएंगे। निश्चित रूप से जो आज पद्मिनी शाखा खुली है महिला शाखाओं के रूप में पहली, तो मैं उसके लिए 2 लाइनों से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन नारी भी कहाँ हारी है। माना कि पुरुष बलशाली है लेकिन नारी भी कहाँ हारी है। सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। निश्चित रूप से पद्मिनी शाखा हमारी सभी शाखाओं पर बहुत भारी है और आने वाले समय में भी इतिहास गवाह, जिस प्रकार से पद्मिनी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, उसी प्रकार से हमारी शाखा पद्मिनी का भी स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा। के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का नहीं करूंगा, जिससे इसकी गरिमा कम हो। शाखा को आगे बढ़ाएंगे ऐसी शुभकामनाएं। भाई गजेंद्र सुराणा वर्षों से जानता हूँ, ये भी हर समाज की सेवा के कार्य में वास्तव में वात्सल्य के रूप में ये काम करते रहते हैं और अद्वितीय होंगे और अद्वितीय के रूप में कार्य करके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वैसे वर्षों से जो ये सोच समझ के, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्षों से जो संघ या समान विचारधारा के संगठनों को कोई न कोई उत्तरदायी दिया, उसमें से आप एक ये वासने जी सर, ये भाई मेरा अंदाज है वर्षों तक इस भारत विकास परिषद में जुड़े रहे। हमारे साथ सारे काफ़ी बड़े मनोज जी, मुकेश जी, कुमारी जी, भरत जी और आप सब लोग के भारत विकास परिषद निश्चित रूप से समाज सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब उसमें से किसी भी काम को कैसे छाप छोड़ पाए, ये अपनी काम की उपलब्धि का भाग होगा। क्योंकि जैसा कि भाई आलोक जी कह रहे थे, ये बात सत्य है कि मैं जो सोचता हूँ और परिकल्पना करता हूँ तो काम इस गति से चालन छूने के लिए तैयार हो जाता है। आज सवेरे मैं एयरपोर्ट पे जैसे भाई साहब उतरे तो मुझे कहने लगे, यार आदमी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं यार वहाँ से कहाँ जगह निकाल दी पलटन मस्जिद में, कोई साहब कोई उधर देखते ही था।
100 फीट जमीन जिसमें 70 फीट पे कब्जा और 30 फीट बची हुई। मैं गया, वो पलटन के नाम से ही डरते थे। सवेरे उठा, ये कौन था, ये मनोहर जी साथ थे, और भगवान की कृपा से उनके मन में ये बैठा हो भाई इन्होंने कह लिया तब ये करना ही है अपने को, ये छाप बन गई है उदयपुर शहर में। तो जैसे ही जाने का मैं कहते कोई पेड़ कटाओ, ये ऐसा करो, तो फिर शाम को फोन आया मेरे पास कि यार रात में नहीं कर दोगे, मैंने कहा आप मत करो। और मैं कि नहीं, आपको विश्वास में लेके जाएंगे, 48 घंटे में वो पेड़ ने चबूतरी सब साफ हो गया। तो कम से कम 40 फीट जगह तो उस मेन चौराहे पे निकला। मैंने कभी थमले में हटाओ, ऐसा करो। तो वास्तव में देखो, फिर ये एलिवेटेड रोड, मतलब सही से ही कह रहा हूँ मैं आपको कि जिस एलिवेटेड को भाई साहब कह रहे थे कि मैं तो माथे में से उतार चुका था, अब तो असंभव है, सोचना बंद कर दिया मैंने। तो भाई साहब एक दिन बैठे हुए थे, जिस दिन हाउस की मीटिंग थी, अब विरोध करने वाले हमारे लोग थे। तो भाई साहब मंच पे बैठे हुए थे, तो मैंने प्रस्ताव रखा। तो जो सेनेटर थे उन्होंने उसका मतलब बाईपास के माध्यम से विरोध शुरू किया, सीधे नहीं। अरे आपको तो समर्थन के लिए बोला है ना, हाँ मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो, उदयपुर शहर के अंदर ये क्या कहते हैं, ओवर ब्रिज होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी जहाँ देखो वहाँ ऊँट गाड़ी ला के आप खड़ी कर रहे हो, क्या करोगे इस शहर में। मैं को हाई एक्सप्रेस ये वो है एलिवेटेड। तो मैंने उसी समय प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से पास हुआ। सारा कांग्रेस, भाजपा, भगवान जाने भाई साहब को मैं 50 वर्ष से काम साथ करता हूँ, तो उन्होंने महापौर जी को उस दिन 5 साल पहले, 4 साल से 5 साल हुए, बुलाने का देखो ताराचंद जी हैं, आज बोल दिया जिसका मतलब सुनने में काम हो गया। मुझे भी कहा उन्होंने सावन बदले, जिस दिन मतलब सब कठिनाइयों से पार पड़ के और शांति से शाम को घर पहुंचा। और जिस दिन हाईकोर्ट के अंदर जिस मजिस्ट्रेट ने उस पर रोक लगाई, जिस मजिस्ट्रेट ने उस पे 5 वर्ष पहले रोक लगाई, उसके सामने पिटीशन आई। फिर भाई साहब को मैंने कहा सवेरे 10 बजे, मैं भाई साहब आज शाम को फैसला करा के जाऊँगा। सही कह रहा हूँ मैं आपको, क्या कहा हाईकोर्ट के अंदर ना, आज तो वो लगी है क्या कहते हैं केवीएट के अंदर ये जवाब देंगे, फिर ऐसा होगा ये होगा, 1-2 साल लगेंगे। मुझे देखा भैया, तो शाम को 5 बजे 4 बजे मैंने कहा भाई तो फैसला हो गया। अरे क्या को बात कर रहे हो, मैं हाईकोर्ट के अंदर पहली पेशी में पहली के अंदर मुंबई का सबसे बड़ी वकील लगी, उसी से फैसला। फिर जिस दिन उद्घाटन भूमि पूजन करके गए, मैं गुलाबी तब घर पहुंचे, तो मेरे पास मैसेज आया जोधपुर से कि सवेरे आपकी रिवाइज पिटीशन लगी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुनेगा, इसी पिटीशन को रिवाइज सुनेगा। मेरा माथा अपना पढ़ना गया, मैं क्या करूँ, इसी ढंग से करो, ये करो। और किस्मत, मतलब वो कहते हैं किसी को भगवान जिसकी अच्छी अपेक्षा होती है तो भगवान स्वतः ही रास्ता निकालता है। जिसमें पिटीशन हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास लगी, उसने सुनते ही उस फैसले में लिखा उसी दिन उसी समय कि प्रार्थी 2018 में पिटीशन लगाई है, उसके अंदर जो आपत्ति थी उसका निस्तारण 2023 के अंदर किया है, और लगता है कि यह पिटिशनर विकास के मार्ग को अवरुद्ध करके शहर का समय बर्बाद कर रहा है, और मैं इसको खारिज करता हूँ। फिर आप आगे अभी खत्म नहीं हुआ, फिर आगे 2 दिन बाद मुझे समाचार मिला सुप्रीम कोर्ट में लगा है, क्योंकि लगना तो केवीएट लगा दो। और पहली मीटिंग फर्स्ट मीटिंग के अंदर नहीं भाई साहब बैठे थे जो सब छोड़ चुके थे। मेरे को देखो, मैं ये घोषणा कर रहा हूँ इस हाउस में, जब मैं ना तो विधायक था ना
कुछ था। मैं ये हाउस में घोषणा कर रहा हूँ, लिख लो अपनी नोट, कि मैं हाई कोर्ट तक लड़ूंगा और हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा तो भी लड़ा के इसको करूँगा। ये 5 साल पुरानी बात है। इसलिए क्या है कि कई ऐसे असंभव काम जहाँ कोई कल्पना ही नहीं करता है। मुझे क्या हुआ, मैं कोरोना में बंद था, कोरोना बंद हैं। आज जिस तरह से हम देखते हैं, बात करते हैं रोटरी क्लब में या और क्लबों की बात जब हम करते हैं तो उन क्लबों में जाते ही उनके बारे की थोड़ी सी पिक्चर हमारे दिमाग में अलग सी है। मैं कोई इसकी बुराई यहाँ इस मंच पर नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे ही अगर हम भारत विकास परिषद की चर्चा करते हैं तो उसमें अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो मुझे निश्चित रूप से देखने वाले के जो भाव होते हैं वो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ये एक अच्छा पर्सन है। ऐसी पहचान भारत विकास परिषद के साथ जुड़ने पे मिलती है। संस्कार निर्माण की बात हो, चाहे से स्कूल में भी मैंने देखा है कई बार हम परीक्षाएं के लिए बच्चों के साथ में बैठ करके उनको जनरल नॉलेज की बात हो या चाहे से संस्कारों के लिए क्षेत्र में काम, ऐसे अनेक काम भारत विकास परिषद कर रही है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा चल चुका है, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, अगर 1 घंटा भी आप बुलवाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आज आपसे इतना जरूर निवेदन करूँगा कि अभी मैं कोटा जिले का दायित्व है मेरे पास, कोटा जिले का प्रभारी के रूप में दायित्व है और स्वयं माधोपुर में भी है। लेकिन कोटा में जिस तरह से मैंने भारत विकास परिषद का काम देखा है, वास्तव में अद्वितीय काम अगर कहीं खड़ा हुआ है तो कोटा में खड़ा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से एक प्रकल्प खड़ा किया है, मैंने जब पता किया तो बोले कैंसर के भी वहाँ डायग्नोज करके उसका इलाज करने का काम वहाँ की भारत विकास परिषद की शाखा जो हॉस्पिटल है वो कर रहा है और उनको मेडिकल कॉलेज तक की परमिशन भारत विकास परिषद के वहाँ की इकाई को मेडिकल कॉलेज तक की परमिशन मिल गई। तो मेरा तो यहाँ उदयपुर भी मेरे को नहीं लगता है कोटा से पीछे है। तो मैं भी ये आप सबसे आग्रह करूँगा कि अगली बार जब कभी मैं, चूँकि प्रदेश भर में जाना होता है तो अगली बार, क्योंकि मैं भी कहीं बचपन से शायद उदयपुर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी अगली बार जब कभी जाऊँ तो एक ऐसा कोई प्रकल्प भारत विकास परिषद करें, क्योंकि हम छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो 50-50 लोग कर रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में मैंने देखा है सिविलिटी, लेकिन हम अगर कुछ चाहें तो एक ऐसा मजबूत प्रकल्प यहाँ खड़ा करें। कोई हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जरूर खड़े जिससे हमारे यहाँ के उदयपुर संगठन की पहचान बने और मैं भी कहीं जाऊँ तो थोड़ा सा गर्व से कह सकूँ, चाहे से जयपुर जाऊँ या कोटा जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, तो निश्चित रूप से उदयपुर का हमारा जो प्रकल्प है वो एक ऐसा काम कर रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए पुनः नई टीम को अपनी ओर से द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।